गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। निर्जला 11 की आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाइयाँ। फ्रेंड्स, प्रोनाउन की हमारी सीरीज चल रही थी। आज हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव को हम कंपाउंड प्रोनाउन भी कहते हैं, कंपाउंड प्रोनाउन भी कहते हैं। कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिलकर बनती है। इसमें कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, our selvage, your selvage, them selvage। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको दूसरा नाम क्या है? कंपाउंड प्रोनाउन। सेल्फ और सेल्वेज वाले प्रोनाउन आते हैं। एक तो सेल्फ और ये सेल्वेज। आपको पता होगा कि सेल्फ सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाते हैं तो एफ को हटाकर VES लगा देते, SELVES। सेल्फ का क्या कर दिया हमने? सेल्वेज। तो ये हमारे पास प्लूरल में, ये हमारे पास सिंगुलर में। अब हमें कैसे पता चलेगा या हमें क्या करना है? देखिए फ्रेंड्स, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है आपके पास कि अगर सेल्फ और सेल्वेज वाले प्रोनाउन को, सेल्फ और सेल्वेज वाले प्रोनाउन को हटा देते हैं तो सेंटेंस अगर आपका गलत हो जाए तो वहां आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? हटाता हूं मैं इसको। सेल्फ और सेल्वेज वाले प्रोनाउन को हटा देने पर सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाए, इनकरेक्ट हो जाए तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास फ्रेंड्स कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्वेज वाले प्रोनाउन को, जो सेल्फ वाले माई सेल्फ, हिम सेल्फ, सेल्वेज आवर सेल्वेज, देम सेल्वेज, इनको हटा देने पर सेंटेंस इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत हो जाए तो वह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह ऑब्जेक्ट का काम करता है परंतु इससे पैसिव नहीं बना सकते हैं। देखिए, किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन इससे क्या नहीं बना सकते? पैसिव नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव बनाएंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम तो करता है, लेकिन इससे क्या नहीं बनाई जा सकती है? पैसिव नहीं बना सकते हैं। अब देखो कैसे। सी हर्ट herself,
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हम इसको इसके ऑब्जेक्ट की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनता है हमारा सी हार्ट, और ये हमारा होता है मान लो सी हार्ट मी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हार्ट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है? अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट सी हर्ट मी, यहां पर उसने मुझे हर्ट किया, यानी हम इसमें हर्ट के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो इसमें सी हर्ट हरसेल्फ, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, हमारे पास सी हर्ट, अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारे पास क्या बना? सी हर्ट। क्या सेंटेंस सही है? सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट में आपका क्या है? हरसेल्फ, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में से सेल्फ या सेल्वेज वाले प्रोनाउंस को हटा देते हैं तो सेंटेंस अगर आपका इनकरेक्ट होता है तो इसका मतलब आपका वह प्रोनाउन कौन सा है? वह प्रोनाउन आपका रिफ्लेक्स। आप इसमें टेस्ट करके देखेंगे, आपसे अंडरलाइन करके पूछ लेंगे। रिफ्लेक्सिव है, एम्पेटिक है, तो एम्फेटिक एम्फेसाइज करने के लिए आता है, और उसको हटा भी दें तो सेंटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव को हटाते ही सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ये हमारा कॉमन सी बात है कि हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका कैसा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखिए दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ऑब्जेक्ट का काम करता है तो ऑब्जेक्ट के काम करने वाले में पैसिव वॉइस बननी चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसकी पैसिव नहीं बनती है, उसकी पैसिव नहीं बनती है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, और वो हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम। कौन कौन से इसमें? ईच अदर है, और इसमें वन अनदर है। देखो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये ईच अदर। दो के लिए, दो के लिए क्या लगाते हैं? ईच अदर। दो से अधिक के लिए लगाते हैं वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन संख्या कितनी है इसकी? दो। कौन कौन से हैं? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर किसके लिए आता है? दो की चर्चा हो, डिस्कस ऑफ टू, तो हम करते हैं ईच अदर। और हमारे पास मोर देन टू, तो मोर देन टू के लिए क्या लगाते हैं? वन अनदर। देखो हमारे पास सेंटेंस आता है दे quarreled one another या each other, और मोहन एंड सोहन quarreled वन अनदर। दोनों सेंटेंस को देखिए, दोनों सेंटेंस में आपको मिलेगा कि दे यानी वे का मतलब मोर देन टू, मोर देन टू। दे क्वारल्ड वन अनदर या ईच अदर, तो आपके माइंड में आना चाहिए
कि मोर देन 2 है तो मोर देन 2, 2 से अधिक, और ये 2 के लिए है, ये किसके लिए है? 2 के लिए है। तो आपका मोर देन 2 वाला आ रहा है सब्जेक्ट, वे आपस में झगड़े तो वन अनोदर आएगा, या आपका ईच अदर आएगा, तो ईच अदर आपका गलत, वन अनोदर आपका सही। दूसरा सेंटेंस, मोहन एंड सोहन, कितने नाम है? 1 2, 2 नाम के लिए हमारे पास वन अनोदर आएगा या ईच अदर आएगा, तो 2 के लिए, ये तो मोर देन 2 के लिए आता है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत, और इसका सही क्या होगा? मोहन एंड सोहन क्वारल्ड ईच अदर। एरर संबंधी क्वेश्चन पूछ लेते तो एरर ये आपका इस तरीके से, एरर चाहे आपके ब्लैंक्स भरने हो चाहे एरर पूछ रहे हो, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 के लिए क्या आता है? ईच अदर आता है, और मोर देन 2 के लिए क्या आता है? वन अनोदर आता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।